राहत साहब, इन मुज़ाकरात के बावजूद भी उन दोनों को तो सजा हो गई है, और अगर बुशरा बीबी से ही बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, उनको खुद 7 साल के लिए सजा हो गई है। देखिए, मैंने उस दिन बुशरा बीबी की 4 मुलाकातों का जिक्र भी किया था। मैं जगह भी बता सकता हूँ कि 4 मुलाकातों की, लेकिन वो एक कहानी आगे चली थी। अब उसमें एक डेडलॉक की पोजीशन आ गई है। अब जब देखते हैं कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो पीटीआई ने किया, यानी सुबह 10 बजे आपने मुज़ाकरात करने हैं अच्छे बच्चे बन के, शाम 4 बजे आपने गालियां देनी है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बैशिंग करनी है, तो ये 2, 3, 4 चीजें नहीं चल सकती। आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। जिस तरह गौर अली खान साहब अभी कह रहे थे, मुल्क बड़े क्राइसिस में है, मुल्क को ठीक करना है, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। ये अचानक उनको पता नहीं कैसे इंकशाफ हुआ है कि मुल्क क्राइसिस में है और हमें बैठ जाना चाहिए। पहले तो आज तक उनको पता ही नहीं चला, मुल्क इससे भी ज्यादा क्राइसिस में था, तब आप नहीं बैठे। आप एपीसी के ऊपर नहीं बैठे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उसका आपने बाइकआउट कर दिया 2 दफा, उस पे उसका हिस्सा आप नहीं बने। तो आज जो मैं सूरत हाल को देख रहा हूं कि जो बैकडोर चीजें चल रही थी, जो सॉलिड थी, उसमें तो डेडलॉक है, वो सिलसिला रुक चुका है। और जो फ्रस्ट्रेशन आपने असेंबली के अंदर देखी है, उसकी वजह यही थी। जो अर्दली के नारे लगे ना शहबाज शरीफ साहब के लिए। अब देखे ना, अभी कोई दोस्त मुझे पूछ रहा था दिन के वक्त, अर्दली किसको कहते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव 25 करोड़ मुल्क का, उसके बारे में अर्दली आप कह रहे हैं, किसको कहते हैं बताइए दे हमारे व्यूअर्स को। वो नैब कासर टाइप जो मुलाजिम होता है, उसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क, और पूरी दुनिया में ये सुना जा रहा है, पूरी दुनिया में ये नारे जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में क्या इंप्रेशन होगा। पूरी दुनिया में फिर आप लोग सारे मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा वो मियाँ साहब ने गलती से अगर कह दिया वो, तो अच्छा वो करना शुरू कर देते। नहीं, गलती से नहीं, वो तो किस्सा बता रहे थे, गलती थोड़ी बता रहे थे, सवाल एक मिसाल दे रहे थे। अगर उसको लेके आप उनके इस तरह नकले उतारेंगे, यार ये कौमी असम्बली में इसलिए इनको भेजते हैं हम कि वहां पे, ये मैं अब लफ्ज नहीं कहना चाहता, ये नकल उतारने वाले जो भी होते हैं उस तरह बांडों वाला काम करें क्या? ये इसलिए करोड़ों अरबों रुपए लगा के ये इलेक्शन होते हैं और ये वहां जाके अपनी लड़ाइयों के अलावा कोई काम ही नहीं करते। या जाती फाइलें होती हैं बगल में, वो आपने काम करवाए, पैसे जेब में डाले, टीएडीए लिया, तनख्वाहें ली, गाड़ियां ली और बस मजे किए। नहीं, आज तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी और शहरी रहमान की इतनी गर्मा गर्म गुफ्तगू, अलीम खान उसमें बोले। आपकी हमेशा इस प्रोसीडिंग के ऊपर भी नजर होती है, आप प्रोग्राम भी करती हैं, इससे पहले भी आप चैनल्स पे करती रही हैं। कितने दिन, कोई एक मिसाल मुझे दे दे को आपको याद हो कि वहां पे अपोजिशन ने खड़े हो के आम आदमी की लड़ाई लड़ी हो? नहीं, हुकूमत क्यों नहीं करती? नहीं, हुकूमत तो चलो जो कर रही है, अपोजिशन ने तो अवाम की बात करनी होती है। हुकूमत ने तो अमल, प्रैक्टिकल अमल करना होता है, और अपोजिशन ने उनको खड़ा करके उस पे रखना होता है कि अवाम के इंटरेस्ट की बात करें। सारा अपना इंटरेस्ट की गेम खेली जा रही है, सारे अपने रोने रोए जा रहे हैं। सही बात है। और ये सियासतदान अगर इस तरह करेंगे और इसी तरह का खेल खेला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या, तो फिर बनेगा क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी देखें जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, वहां भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, यस, वहां पे तो होता ही है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स आके उसमें फंस जाते हैं। वहां पे कुछ दाड़ियां लगती हैं, कोई एक आधे को सजा दे दी जाती है। अब मुझे बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में फेडरल के अंदर और सूबों के अंदर कितने अफसर हैं जिनको टांगा है, कितने अफसर हैं जिनको सजाएं दी हैं? कोई आज तक लिस्ट सामने आई नहीं, किसी ने कभी प्रेस रिलीज जारी नहीं की। वजह क्या है कि वहां पे आते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सिफारिशें आती हैं, शाम को बैठते हैं, मिल बैठ के उससे फारिग हो जाती है। मिल बैठ के इस तरह अगर आपने जमहूरियत चलानी है ना, तो इससे बेहतर है कि पार्लियामेंट को ताला लगाए। ठीक है, अवाम का ये पैसा जो जाया हो रहा है, कम से कम इस पैसे को बचा ले, पैसे को बचा ले जी। इतने पैसे बचा के क्या ही कर लेना, फिर भी हमने जाके अवाम को घुटनों के बल चल के अवाम के ऊपर लग, हमने आईएमएफ के पास जाना है, वो भी इनकी मर्जी की अवाम पे लगेंगे कि इन्होंने किसको करना है।